दोस्तों आज का प्रश्न है y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। बेटा ये जो प्रश्न मैंने आपके लिए पढ़ के बताया है, ऐसा प्रश्न बोर्ड एग्जाम में कम से कम 4 नंबर का पूछा जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज हम इसी प्रश्न को बहुत ही सरल तरीके से समझाने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। अगर बेटा ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, तो छात्र चैनल पर नए हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। प्यारे बच्चों फिर से बता दूं, बोर्ड एग्जाम में कम से कम 4 नंबर का पूछा जाएगा। तो आइए ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करेंगे यहाँ पर समझते हैं। ये यहां पर एक रेखा है और बेटा एक तरफ P बिंदु है, एक तरफ है Q बिंदु। ठीक है, जो बिंदु के मान है वो है 2, -3 और दूसरी तरफ है क्या, Q के मान 10, y। तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 10 मात्रक है। कितनी है? 10 मात्रक। 10 मात्रक। कोई परेशानी? सही है? नहीं है जी। अच्छा, हमें क्या करना है? हमें y का मान ज्ञात करना है। हमें y का मान ज्ञात करना है। तो भैया कैसे ज्ञात करेंगे? बीच की दूरी के आधार पर। किसके आधार पर? बीच की दूरी के आधार पर। आइए बेटा इसको अच्छे से समझते हैं। तो यहां पर लिखेंगे हल और दो बिंदुओं को यहां पर लिख देते हैं। जैसे कि यहां पर पहला बिंदु है क्या, 2, -3 और दूसरा बिंदु है Q 10, y। और बेटा इन दोनों के बीच की दूरी माने P और Q के बीच की दूरी कितनी है? 10 मात्रक है। कोई परेशानी नहीं हो सकती, 100% नहीं हो सकती। और हाँ, ऐसे समझा दूंगा बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह सवाल को। ठीक है, चलो आगे हल करते हैं। तो बेटा ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए हमें काय का प्रयोग करना पड़ेगा? दूरी सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा। काय का प्रयोग करना पड़ेगा? दूरी सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा, जो यहां पर लिखेंगे दूरी सूत्र का प्रयोग करके। ठीक है, अच्छा जी, दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है? होता तो है D बराबर, क्या होता है? D बराबर, लेकिन यहां पर क्या दिया हुआ है? PQ। ध्यान रखना, मैं यहां पर समझा दूं। फॉर्मूला होता है, इधर बताएंगे, D बराबर रूट में x2 माइनस के x1 का वर्ग होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर। ये होता है जी फॉर्मूला। ठीक है, लेकिन D के स्थान पर क्या है? PQ दे दिया है ना, तो यहां पर हम लिख देंगे PQ बराबर अंडर रूट में x2 माइनस के x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस के y1 का वर्ग। आइए बेटा इसको समझते हैं अच्छे से कि PQ का मान हमारा कितना है? 10 बराबर अंडर रूट में x2 का मान क्या हमारे पास? भाई ये तो मैंने मान बताया नहीं है। कोई बात नहीं, अच्छे से समझाएंगे। यहां देखिए कि ये हो जाएगा हमारा x1 y1 x2 और y2। ठीक है, तो बेटा इसके आधार पर लिखते हैं x2 का मान हमारा क्या है? 10 और x1 का मान क्या है? हमारे 2 का होल स्क्वायर। माइनस कहां से आया? फॉर्मूले के आधार पर। प्लस y2 का मान क्या है? y माइनस, और y1 का मान है -3। ध्यान रखना, माइनस और माइनस हो जाएंगे प्लस के 3 का होल स्क्वायर। आइए बेटा इसको करते हैं सरल। तो सरल करेंगे तो यहां देखेंगे हम क्या, ये थोड़ा सा मैंने जूम कर दिया है ना, आपको अच्छे से दिख जाए और समझना है। तो देखो 10 तो हमारे ये रहे, बराबर हो जाएगा हमारा रूट में 10 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे? 8 का वर्ग। और अभी फिलहाल इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे बेटा। ठीक है, ये आ गया जी ऐसे। 10 ये रहे बराबर, अब सरल करेंगे, 8 अट्ठे 64, 8 अट्ठे 64, और ये बनता हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या बनेगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो सभी को पता है यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर बेटा क्या होता है? होता है a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab। यही तो होता है। तो हम यहां पर लिखेंगे y प्लस 3, y प्लस 3 का वर्ग। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा क्या? a का वर्ग माने y का वर्ग, b के स्थान पे 3 है तो
3 का वर्ग प्लस के 2ab, है ना, 2ab। ठीक है, आगे समझेंगे बेटा, क्या समझेंगे कि वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस के 3 तिया कितने हो जाएंगे 9, और प्लस के 3 दूनी 6y। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। तो हम इसके स्थान पर इसको लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, आइए यहां पर समझ लेते हैं। देखो बेटा, थोड़ा सा इसको मैं पहले पेज बढ़ाया तो मोड़ दूं, और यहां पर मोड़ दिया मैंने। यहां देखेंगे क्या, वाई स्क्वायर प्लस के 9 प्लस के 6y। ठीक है, अब ध्यान से समझना, एक एक चीज क्लियर कराते हैं। देखिए, थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं, और यहां हम ध्यान देंगे कि 10 तो हमारे 10 रहेंगे बराबर। पहले अंदर इसको करते हैं सरल। तो पहले क्या आएगा, बड़ी घात, फिर आएगी हमारी कितनी, छोटी घात 6y, और यहां पर हमारे कितने हो जाएंगे 64 और 9 भाई 9, और 4 13 के 3, हासिल लगा 1, माने 7 और 1 6 और 1 7, 73 काय के प्लस के माने 73 हो गए। ठीक है, अच्छा अच्छे समझना। अब ना तो कोई चीज अंदर की जुड़ सकती है, 73 है, अलग समझना इसको, और ना ही घट सकती, इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों ओर कर देंगे वर्ग। तो यहां लिख देंगे हम दोनों ओर वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। ठीक है बेटे, जब दोनों ओर बेटे वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर ध्यान से समझना, ये तो हो जाएगा हमारा 10 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा रूट में। अच्छे से समझा रहा हूं मैं, लेकिन आप ऐसे मत करना, 73 का होल स्क्वायर ऐसे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहां पर बताऊंगा मैं अलग से इसको। यहां देखेंगे बेटा, 10 की जब 2 बार गुणा करेंगे, भाई 10 दूनी 20 मत करना, तो 10 धाम हो जाएंगे हमारे 100। ठीक है, और यहां पर हमारा क्या हो जाएगा जी, भैया यहां पर वर्ग से वर्ग हो जाएगा कैंसल, तो हमारा क्या बचेगा, वाई स्क्वायर प्लस के 6y प्लस के 73। ठीक है, इसको कर लेते हैं सही पहले तो बेटा यहां पर सही हो गया, यहां लिखेंगे 100। ठीक है, और यहाँ पर एक काम करते हैं, यहां पर हम एक काम करते हैं, वाई स्क्वायर प्लस के 6y प्लस के 73, और संख्याओं समय पा लेके आ जाओ, तो माइनस के हो जाएंगे 100। तो इधर क्या बचा, 0। इधर क्या बचा, जब इधर आ गए तो 0, तो इस 0 को यहां लगा दो, अच्छा लगेगा। ठीक है, बात वही है। अब वाई स्क्वायर प्लस के 6y, और माइनस के बचेंगे कितने, देखते हैं कि यहाँ पर 100 में से 73 घटा दो, कितना आएंगे 27, कितना आएंगे 27 बराबर 0। अब ये बनेगा द्विघात समीकरण। आप क्या कह रहे होंगे, आंसर आ गया, नहीं, ये बनेगा द्विघात समीकरण। भैया जब 4 नंबर देगा तो कुछ ना कुछ तो हल कराएगा। ठीक है, तो 27 को ऐसे तोड़ना है हमें कि 6 आ जाए, कितना है 6, तो कैसे करेंगे, 9 तिया 27, भाई 9 में से 3 जाएंगे, 6 भी बच जाएंगे, और 9 तिया 27 भी हो जाएंगे। लेकिन लिखने का तरीका देखिए, वाई स्क्वायर प्लस के लेंगे 9y ज्यादा, और माइनस के 3y ले लेंगे कम, माइनस के 27। ठीक, दोनों में क्या कॉमन है, y कॉमन है, तो दोनों में देखो y ले ली बाहर, जब 2y में से 1y बाहर आई तो 1y बची, प्लस का क्या बचा 9। अरे दिखना रहा, यहां देखो, माइनस, दोनों में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है। क्यों कॉमन है भैया, क्योंकि 3 का भाग 27 में चलेगा। ठीक है, तो 3 बाहर आ गया, माइनस, माइनस बाहर, अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3 निम 27। अब ध्यान दो बेटा कि y प्लस के 9, y प्लस के 9 दोनों तरफ है, इसलिए हमारा सवाल बिल्कुल सही है, इसलिए हम यहां लिख देंगे y प्लस के 9, और क्या बचा y माइनस के 3 बराबर 0। अब देखिए कि y प्लस के 9 बराबर 0, और y माइनस के 3 बराबर 0। ठीक है, तो ये हो जाए हमारा y बराबर माइनस के 9 हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे जी माइनस के 9, क्योंकि प्रशांतर करने में चिन्ह बदल जाते, प्लस का है तो काय का हो जाएगा माइनस का। ऐसे ही ये हो जाएंगे हमारे, y का मान इधर करेंगे तो काय का हो जाएगा हमारा, बताओ, प्लस के हो जाएंगे 3। समझ में आया नहीं आया, और यही हमारा बेटा क्या है, आंसर है। तो हम यहां लिखते हैं, अतः y के मान, y के मान 3 और माइनस के 9 हैं। समझे बेटा, यही हमारा क्या होगा
आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा प्रश्न है, ठीक है, बोर्ड में आने के लिए सबसे पहले यहां से स्टार्ट करेंगे हम। ठीक, और इसको कर देता हूं फिलहाल छोटा में। ये देख लीजिए बेटा, अच्छे समझ लेना खूब बढ़िया तरह से। ठीक है, जरूर आएगा। और कोई अगर परेशानी हो, डाउट हो, तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आपकी तरफ से कोई भी सवाल हो कि सर इस वाले प्रश्न को हल करें कैसे, समझाएं, हाँ मतलब हमें इसको समझाइए। ठीक, ये हो गया आपका। अच्छा जी, एक यहां से देख लीजिए इसको। बड़ा प्रश्न है भाई, ये बड़ा। बस ठीक है, तो प्यारे बच्चों वीडियो को यहीं पे समाप्त करूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय मिलता रहे। प्यारे बच्चों, मिलते हैं इसी प्रकार की एक और वीडियो के साथ। जय हिंद।